Who is going to tell me the entry in this case? Bank account debit to cash account. Good, Riya. Bank account debit to cash account. Akshita, we have a rule. उस रूल के अकॉर्डिंग जब बिजनेस से कुछ जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, टू को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और अगर कुछ आता है तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं. एक मिनट रिया, एंट्री दोबारा बोलना. हाँ ठीक है. अक्षिता, आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो नहीं किया हुआ जर्नल एंट्रीज के लिए? नहीं मैम, कर लिया है. 3 बेसिक रूल्स तो कर लिए थे. अच्छा, यू नो हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री? थोड़ा बहुत मैम आता है, बस वही है, क्लियर नहीं हो रखा. ओके बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं. अक्षिता, जब अभी रिवीजन क्लासेस लगेंगी ना, इवन इन सब लेक्चर्स पे बेस्ड रिकॉर्डिंग है, आप उससे भी सुनना, प्लस रिवीजन क्लासेस लगती हैं वो अटेंड करना, तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक. ठीक है? ओके मैम. यस, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कैश अकाउंट मतलब कैश जो है वो कम हो गया. बच्चों देखो, यहाँ पे बैंक भी अफेक्ट होगा, यहाँ पे कैश भी अफेक्ट होगा, तो इट मींस जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी. कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ना, लाइक आई हैव रिटर्न 1000 रुपीज हियर, 1000 रुपीज हियर. अब मुझे ये बताओ, किसको लेजर पोस्टिंग अच्छे से आ गई है? और अगर मैं बोलूं सिर्फ इसकी, इस वाली ट्रांजैक्शन की, मुझे इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कौन बताएगा? इशिका, कैन यू टेल इट? मैम, बैंक क्या डेबिट साइड वगैरह डालना है कैश अकाउंट को? बैंक अकाउंट का वो बनाओ. इशिका देखो, हाँ मैंने, तुमने क्या करना है, कैश अकाउंट में, कैश बुक में पोस्टिंग करनी है बैंक अकाउंट की. कैसे करेंगे इशिका? अच्छा, बैंक अकाउंट की. मैम ये डेबिट हो रहा है तो फिर हम बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड. हाँ, क्रेडिट हो जाएगा. यहाँ डेबिट हो रहा है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट. बच्चों, जो चीज जर्नल एंट्री में डेबिट हो रही होती है वो लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट हो जाती है. वी ऑल नो दिस. अब इशिका, ये 1000 रुपीज अमाउंट कहाँ पे आएगा बच्चे? ये मैम बैंक में आएगा क्या? नहीं, कैश में. जब हम बैंक, हाँ कैश में आएगा. जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका कैश कॉलम में, राइट? अब मैंने क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है, बैंक में कैश की पोस्टिंग करनी है. गीतल बेटा, पोस्टिंग बताओ क्या होगी? गीतल. टू बैंक अकाउंट. बच्चे, हमने अब यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, बैंक के कॉलम में कैश की पोस्टिंग करनी है. कैसे करेंगे? अलेप. Yes, Alep, ma'am. you have done cash book. Tell me Yes, the ma'am. posting. मैम, टू कैश अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैंक अकाउंट में एंट्री नोट होगी. हाँ, टू कैश अकाउंट डेबिट साइड में, और अमाउंट जाएगा बैंक वाले कॉलम में. ठीक है? सो ये ऑपोजिट काम करते हैं. कैश तो बैंक के कॉलम में अमाउंट, अगर आपने यहाँ बैंक लिखा है तो कैश के कॉलम में अमाउंट. यहाँ पे हम एलएफ में लिख देते होते हैं सी. दोनों एंट्रीज के पास हम लोग लिखेंगे सी. सी मींस दिस एंट्री इज कॉन्ट्रा एंट्री. क्लियर है बच्चों? एलएफ के कॉलम में, हाँ बोलो इशिका. मैम ये सिर्फ फिर तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट वाले में ही अप्लाई होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसी में ही अप्लाई होगा. ओके. बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? जहां पे ये दोनों अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. तो जब भी ये दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगे, वी विल हैव टू राइट सी in front of both the postings. We have to write C because C is representing that both the entries are contra entries. Clear? यस. ओके बच्चों, अब इसका रिवर्स भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने कैश डिपॉजिट किया है, नाउ आई एम विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक. माय सेकेंड ट्रांजेक्शन इज कैश इज withdrawn from the bank.
बलप्रीत, बलप्रीत इसकी जर्नल एंट्री बोलो क्या होगी? बलप्रीत, बलप्रीत, एम आई ऑडिबल? एकलव्य, एकलव्य एंट्री बोलो जल्दी से। अरे कोई बात नहीं, गलत आती है तो गलत बोलो, एटलीस्ट मैं रेक्टिफाई तो कर सकती हूँ तुम लोगों को। एटलीस्ट यू शुड स्पीक अप। Yes, Bibisha, tell me your entry. Cash account debit to bank account. Good, Bibisha. Cash account debit to bank account. Okay, you have written it, Anavya. Thank you. Cash account debit to bank account. Let us suppose my amount is 500. बच्चों अब इसकी posting करो. This is again a contra entry. This is again a contra entry. अब इसकी ledger posting करो. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग समझाई है, इसकी लेजर पोस्टिंग करो। मींस अपनी इस 2 कॉलम कैश बुक में इसकी पोस्टिंग करो जल्दी से। और अगर मैं नॉर्मली बोलूं, यहाँ पे सारी डेबिट साइड रिसीव साइड आती है, तो हम लोग कैश को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। मैम, हाँ इशिका, मैम जो एलएफ होता है वो हमेशा फिर इसी यूज में आता है ना, कॉन्ट्रा एंट्री में। बच्चे वैसे तो ना हम लोग एलएफ में पेज नंबर्स लिखते होते हैं, बट जब तुम एक्चुअल प्रैक्टिकल रजिस्टर देखोगे ना इसका, तो यहाँ एलएफ में ना पेज नंबर लिखे होते हैं कि जर्नल एंट्री का ये कौन सी एंट्री है। बट इस केस के अंदर हम लोगों को यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री के केस में होता है, हर एंट्री में नहीं होता। तो इट इज नॉट like that कि we have to, this LF column is for only maintaining contra entries. LF column में actually जो recording होती है वो सारी journal entries का पेज नंबर as well as ये कौन सी journal entry थी उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बट इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे C मेंशन कर देते हैं, that represents कि हमारी contra entry है। ठीक है, मैं सिर्फ ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि ये मत सोचना कि LF का कॉलम होता ही contra entry के लिए, contra entry के लिए नहीं होता वो। वहां पे हम मेंशन जरूर करते हैं ऐसे, बट एक्चुअली ये होता है आपका पेज नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यस। बच्चों इस एंट्री की पोस्टिंग करो। अक्षिता, आर यू एबल टू डू दिस बेटा? जो डेबिट होगा वो दूसरी साइड जाके क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो डेबिट हो जाएगा। ये जो 2 वाला होता है ना बेटा, ये क्रेडिट होता है। तो पहले आपने एक को पकड़ना है, जैसे मैंने कैश अकाउंट लिया तो मैं पोस्टिंग कर रही हूँ इसकी बैंक की, तो व्हाट विल राइट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हेयर यू विल राइट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश के कॉलम में 500। ठीक है बेटा, ऑपोजिट एंट्री करते हैं। जैसे अब देखो कैश अकाउंट में करनी थी, इसको मैंने हाइड किया, बचा क्या मेरे पास? बैंक। इसकी पोस्टिंग करनी है मैंने टू बैंक अकाउंट, मतलब 2 अगर लग गया तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ आके वो डेबिट हो गया। और अब अगर मैं इसकी एंट्री करूं बैंक के कॉलम में, तो ये डेबिट हो रहा है, हियर इट विल गेट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। अक्षिता, थोड़ी सी अभी इनिशियल क्लासेस में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे, क्योंकि अभी जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों ही क्लियर नहीं है, इसलिए। बट सूनर यू विल लर्न एवरीथिंग। बच्चों क्लियर है? हियर अगेन वी विल राइट सी। नवनीत, बच्चे समझ आ गया? प्रीति, सुमित, क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके बेटा।
डन हो गया सबका, लेजर पोस्टिंग हो गई। यस प्लीज टेल मी, कर ली सबने लेजर पोस्टिंग? कैश बुक इज Yes, वेरी ma'am. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। Okay, now let's do another entry. हमने जर्नल एंट्रीज में एक ट्रांजैक्शन की थी जिसमें हम लोग अपने डेटर से कैश रिसीव ना करके चेक रिसीव कर रहे थे, और उस चेक रिसीव करने में भी कुछ केसेस थे। एक तो हम लोग सेम डे डिपॉजिट करा देते थे, और एक हम लोग सेम डे डिपॉजिट नहीं करते थे। चेक को वो हमारे हैंड में ही रहता था। को एंट्रीज याद है? यस प्लीज, एंट्रीज याद है उससे रिलेटेड कुछ? Okay, now the third transaction is when a check is received from debtor. Whenever we receive a check from debtor, we have two cases. First, we deposit the same into the bank on same date, और सेकेंड केस था कि हम उसे कुछ अदर डे पे डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑन अदर डे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? मेरी ट्रांजेक्शन क्या है कि मान लो मैंने हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? समवन सेड समथिंग? यस, मैंने क्या किया, मैंने रिया को गुड्स बेचे और रिया से मैंने चेक रिसीव किया। तो जब मैंने चेक रिसीव किया, मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं सेम डे बैंक में जाऊं और अपना चेक डिपॉजिट कर दूं, या फिर मैं चेक को अभी रखूंगी अपने पास और एक आधे दिन बाद जाके बैंक में उसे डिपॉजिट कराऊंगी। तो पहले इसकी एंट्री बता देती हूँ। अगर हम लोग सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं चेक को, तो क्या एंट्री होती थी बोलो? चेक इन हैंड, किसी को याद नहीं है ना? और अभी अभी तुम लोगों ने जर्नल एंट्रीज का टेस्ट दिया। Ma'am, to debtor's personal account. हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अगर ट्रांजैक्शन ये होती है तो इस केस के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी। सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नोटेड डाउन। सी टू कॉलम कैश बुक के लिए पहले आपको ये कुछ एंट्री समझनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व टू कॉलम कैश बुक। So hurry up, note it down. This is our transaction when a check is received from debtor and not deposited on the same day into the bank. So entry क्या है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। मैंने रिया से चेक रिसीव किया और अपने पास रख लिया, उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो मेरा बैंक अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, और कैश मेरे हाथों में आया ही नहीं क्योंकि मैंने चेक रिसीव किया है। तो नीदर कैश और नॉर बैंक अकाउंट विल गेट अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, अब सेकेंड एंट्री क्या होती है? नाउ आई हैव डिपॉजिटेड द सेम चेक इनटू द बैंक। चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, किसी अदर डेट पे मैंने उसे डिपॉजिट कर दिया। नाउ व्हाट विल बी माय एंट्री रिया? Ma'am, bank account debit to check in hand account. गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट।
अब इस केस में बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो इट मींस 2 कॉलम कैश बुक में ये वाली एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। इशिका कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस एंट्री को? मान लो ये 2000 रुपीज का चेक है। यस इशिका, सेकंड एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेगी बेटा? लेजर में हाँ वही 2 कॉलम कैश बुक लेजर में। अकाउंट किसका बनाना है? क्या 2 कॉलम कैश बुक है बेटा? कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है। ओके ओके मैम, जो बैंक अकाउंट वाला जो है उसमें हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। देखो इशिका यहाँ कैश तो है नहीं, तो इट मीन सिर्फ बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो जो एंट्री जाएगी वो बैंक में ही जाएगी। तो लिखेंगे क्या बच्चे? बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे ना क्रेडिट साइड तो। इशिका बैंक में तो हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, टू कैश अकाउंट। बच्चे बैंक में अगर पोस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन तो यही बची। क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट, हैंड अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड में, और कॉलम अमाउंट किस में जाएगा? बैंक साइड में 2000 रुपीज। समझ आया? यस। क्लियर टू एवरीवन? हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे बैंक में, वेयर यू विल राइट डेबिट साइड टू चेक इन हैंड, और आपका अमाउंट जाएगा बैंक वाले में, क्योंकि कैश की तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कैश अफेक्ट ही नहीं होगा। तो मेन जो ये एंट्री है इसकी पोस्टिंग बैंक वाले कॉलम में जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? मैम एक और वाली समझा दीजिए। हाँ दोबारा समझा देती हूँ प्रीति। अब जो मेरे पास चेक था 2000 रुपीज का, मान लो प्रीति मेरी 1 अप्रैल को सेल्स मैंने की थी, चेक रिसीव किया था, लेकिन मैंने 10 अप्रैल को अपना चेक बैंक में लगा दिया। जब मैंने अपना चेक बैंक में लगाया बेटा, 10 अप्रैल को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो इसीलिए बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और गया क्या मेरे हाथों से? चेक इन हैंड चला गया, तो व्हाट गोज आउट इट इज क्रेडिटेड, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रीति अभी आपने रूल्स नहीं किए हुए ना जनरल एंट्रीज के? सिंपल किए हुए हैं मैम यस मैम, बट इतने क्लियर नहीं है। ओके चलो एक रूल बता रही हूँ, उसमें याद रखना, व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड, व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड। अब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो इट मींस पैसा आया, आना मतलब डेबिट, और जो चीज चली गई, चेक हाथों से चला गया, वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये जो चेक था ना बच्चे, इस चेक को बैंक में लगा दिया गया। मैम हाँ इशिका? मैम वैसे तो हम बैंक अकाउंट की भी करेंगे ना एंट्री, क्वांट्रा एंट्री तो होएगी ना? नहीं ना या फिर इशिका, वो कैश नहीं था? अच्छा कैश कैश नहीं था इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। दिस विल बी योर सिंपल एंट्री बट ट्रीटेड इन बैंक कॉलम। लेकिन बैंक अकाउंट भी फिर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। नहीं नहीं बच्चे नहीं लिखते, बैंक में बैंक की एंट्री कैसे कर सकते हैं? बैंक में बैंक की एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे रिलेटेड जो रिवर्स एंट्रीज होंगी ओनली दैट कैन बी पास्ड। ठीक है, ओके। तो बच्चे जब हम लोग प्रीति जब हम लोग बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इस साइड हम लोग डेबिट ट्रांजेक्शंस लिखते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यू विल राइट हियर टू चेक इन हैंड, और अमाउंट जाएगा आपका बैंक वाले कॉलम में। समझ आया प्रीति? यस मैम। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट केस है डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक। अब हमने क्या किया, रिया से चेक लिया मैंने और सेम डे मैंने बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री किसको याद है? एक तो तुमने जर्नल एंट्रीज का टेस्ट दिया, किसी को एंट्रीज ही नहीं याद है एक्सेप्ट रिया। कैश हो जाएगा ना हाँ जी मैम, जैसे कि हमने क्या मतलब कि चेक तो बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया उसी दिन, तो फिर कैश तो हमारे हाथ में आ गया। कैश कहाँ आ गया? और प्रीति
कैश मैम कैसे आ गया? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है बस, अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ा है ना, कैश तो नहीं हाथ में आया। कैश हाथ में कब आएगा? अगर आप सेम पैसे को विड्रॉ करा लोगे, ठीक है। अगर मुझे 10,000 का चेक मिला और मैंने बैंक में अपने अकाउंट में लगा दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना, मेरे पास कैश हाथ में थोड़ा ना आया है, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ा है। हाँ, अगर मैं इसे 10,000 को विड्रॉ करवाती हूँ बैंक से, तब मेरा कैश बढ़ जाएगा, राइट। सो नाउ माय ट्रांजेक्शन इज दैट I have deposited the same check into the bank. Yes, Riya, tell me the entry. Bank account debit. To debtor's personal account. Bank account debit to debtor's personal account. So I can also write it Riya's account. ठीक है. For example, I have done transaction with Riya to Riya's account. अब इसकी पोस्टिंग कौन बताएगा? क्या होगी इसकी पोस्टिंग? Yes, please. Sumit, are you able to tell me the posting of this entry? यस मैम, मैम क्रेडिट साइड आएगा टू रियाज अकाउंट और बैंक में जाएगी अमाउंट जो है 2000। सुमित, एक बार ढंग से फिर से चेक करो, क्रेडिट साइड है। यस मैम, क्रेडिट साइड आएगा। सुमित, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रेडिट हो रहा है, तो जब लेजर पोस्टिंग करते हैं, रिवर्स करते हैं, डेबिट साइड जाएगा। यस मैम। तो डेबिट साइड हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट, मतलब जिसका भी नाम होगा, टू रियाज अकाउंट, और अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। बैंक में। क्लियर है बच्चों? किसी को प्लीज कोई डाउट हो मुझे बता देना, क्योंकि मैं 1 by 1 एंट्री डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को डाउट है, समझ नहीं आया, तो मुझे बता देना कि मैम प्लीज रिपीट कर दो या समझ नहीं आया मुझे। ऐसा नहीं कि बस नॉर्मली क्वेश्चन चलता रहेगा, क्योंकि तुमने अभी सॉल्व करना है ये सारा कुछ। कुछ बच्चों का तो आई नो आवाज ही नहीं आती उन लोगों की, डाउट नहीं होता नेवर, बट कोई बात नहीं, सुन रहे हो वही बहुत है। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री इज, समटाइम्स बैंक क्या करता है, हमें इंटरेस्ट पे करता है हमारे डिपॉजिट के ऊपर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर आप बैंक के अपने अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट रखते हो, लेट अस सपोज 50,000 रुपीज है आपके अकाउंट में, तो बैंक क्या करता है, ईयरली आपको इसके ऊपर कुछ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है? देता है। समझ आए बच्चों? तो उस केस में तुम लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, व्हाट कम्स इन डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट रहता है वो। सो लेट अस सपोज 50 रुपीज मिले हमें। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कौन बताएगा? टू कॉलम कैश बुक में दर्शप्रीत। दर्शप्रीत, आर यू इन द क्लास बेटा? नो। नवनीत, 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 इसकी एंट्री बताओ बच्चे। पोस्टिंग कहां जाएगी ये बताओ? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? मैम मैं बताऊं? क्रेडिट साइड। हाँ बोलो बेटा। डेबिट साइड जाएगी। डेबिट साइड जाएगी। गुड सुमित।
So debit side we will write to interest received account 50 rupees और- बैंक के कॉलम में, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Next we have, आपको एक बारी तो हमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज देता है, समटाइम्स वो हमसे चार्ज भी करता है। अगर आपका कोई चेक डिसऑनर हो जाता है या फिर आपका डिपॉजिट जो एक लिमिट है अमाउंट का वो कम हो जाता है, तो बैंक आपसे चार्ज भी करता है, बैंक चार्जेस बोलते हैं या कुछ कमीशंस चार्ज करता है। सो व्हेन बैंक चार्जेस और एनी काइंड ऑफ कमीशन, तो इस केस में बैंक बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? अगर बैंक आपके अकाउंट से पैसा चार्ज करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों? मैम कम होगा। कम होगा। तो इन दैट केस हम लोग एंट्री क्या करेंगे? यस रिया, एंट्री बोलो। मैम बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कौन बताएगा? अनव्य, नवनीत, समझ आया था? ये क्रेडिट साइड इतनी सारी एंट्रीज कर ली बेटा डिस्कस। ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो वहां जाके डेबिट होगा। रिया, इसकी पोस्टिंग बोलो बच्चे। मैम बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक हाँ। में फिर डिपॉजिट। बाय बैंक चार्जेस, क्योंकि ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो रिवर्स साइड जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय बैंक चार्जेस, बैंक के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब समटाइम्स क्या होता है कि जो आपने चेक लगाया हुआ है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर सबको पता है डिसऑनर क्या होते हैं? यस मैम। क्या होता है डिसऑनर होना वाले? मैम चेक बाउंस हो जाता है जब। हाँ, चेक बाउंस हो जाता है तो उस केस में चेक क्या होता है? वापस आ जाता है ना बैंक में। यस मैम। चेक वापस आता है कि नहीं आता बैंक में? एंट्री, इसकी एंट्रीज करते हैं बच्चों। व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब होता है आपने किसी को पेमेंट की या आपने किसी से पेमेंट रिसीव की और वो चेक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? उस चेक को क्रेडिट नहीं किया गया जस्ट बिकॉज आपके अकाउंट में कुछ सफिशिएंट अमाउंट नहीं था या फिर आपके साइन मैच नहीं हो रहे, तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो जब आपका चेक डिसऑनर होता है, इस केस के अंदर सबसे पहली एंट्री जो आती है, आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट किया। व्हेन चेक इज, क्योंकि पहले बैंक में चेक लगाओगे तभी पता लगेगा वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्सन का चेक होता है, डेटर्स अकाउंट। क्लियर? अब रिया ने मुझे चेक दिया था, मैंने सेम चेक क्या बैंक में लगाया, तो जब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक को, माई एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियाज अकाउंट। अब क्या हुआ? ये चेक मेरा डिसऑनर हो गया। बच्चों, जब भी चेक डिसऑनर होता है उस केस के अंदर इसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। When check is dishonored, Debtors account debit to bank account. yes, debtors account debit to bank account. ठीक है, दोनों केस में एंट्री आपकी पोस्ट की जाएगी। इस केस में क्या आएगा? डेबिट साइड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट बैंक के कॉलम में, और इस केस में क्या आएगा? क्रेडिट साइड बाय डेटर्स अकाउंट
क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में अमाउंट। इस एंट्री को नोट कर लो प्लीज। कर लिया नोट बच्चों? Yes, please. Have you all noted it? Yes, ma'am. Okay. The last transaction is when the check is endorsed. Check is endorsed. What do you mean by endorsed? मैंने रिया से चेक रिसीव किया। आई रिसीव चेक फ्रॉम रिया और मैंने फर्दर अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी जिसका नाम था इशिका। तो मैंने सेम चेक क्या किया, इशिका को हैंड ओवर कर दिया। 10,000 रुपीज मैंने रिया से रिसीव किए, ये रिसीव अमाउंट था मेरा, और मैंने पे करना था आगे इशिता को 10,000 रुपीज। ये मेरी पेमेंट थी। तो मैंने ये चेक उठाया बच्चों और सेम चेक मैंने इशिका को दे दिया। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। जब आप ट्रांसफर कर देते हो अपनी चीज किसी के नाम पे या किसी को हैंड ओवर कर देते हो। इस केस के अंदर दो ट्रांजेक्शन हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई रिसीव द चेक, चेक रिसीव्ड, एंट्री क्या होगी जब चेक रिसीव किया? आई एम अज्यूमिंग दैट आई हैव नॉट डिपॉजिटेड द चेक ऑन द सेम डे इनटू द बैंक। Checks in hand account debit to Ria's account. ट्रांजेक्शन क्लियर थी बच्चों? मैंने ट्रांजेक्शन किया व्हेन चेक इज एंडोर्स्ड। मैंने रिया से चेक रिसीव किया, सेम 10,000 रुपीज मैंने इशिका को पे करने थे, तो मैंने ये चेक ना इशिका को आगे हैंड ओवर कर दिया। तो सबसे पहले मेरी एंट्री आएगी चेक रिसीव की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रियाज अकाउंट। अब बताओ इस केस में कोई एंट्री आएगी? इस केस में कोई एंट्री आएगी बच्चों? ये वाली ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होगी? नहीं होगी मैम। नहीं होगी। क्या बात, तुम लोग आज सारे चुप बैठे हुए हो? एक तो मुझे लग रहा है अले तेरा भी नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है ना? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक दर्शप्रीत का चल रहा है। चेक इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड टू इशिका। मैं इसकी एंट्री ऊपर लिख रही हूं। सेम चेक उठाया और इशिका को दे दिया, तो एंट्री क्या आएगी? इशिका's अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब इस केस में बताओ बैंक के अंदर कोई एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? मैम इसकी भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, तो जब भी एंडोर्समेंट होगा देयर विल बी नो एंट्री। अब मैंने आप लोगों को इसको नोट कर लो प्लीज जल्दी से, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करें। मैम बोर्ड शो करना। बोर्ड शो नहीं हो रहा था, देखना अब हो रहा है। यस मैम।
वो अपने आप ही ऑफ हो गया था। बी पार्ट की एंट्री मैंने टॉप पे की हुई है। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. एवरीवन? ओके, अब एक क्वेश्चन शो कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी। First of all, we have cash in hand and there is a bank overdraft. बच्चों, what do you mean by bank overdraft? What is bank overdraft? मैम ये सिर्फ बिजनेसमैन को ही ऑफर होता है क्योंकि उसको पैसे बार बार निकालने पड़ते हैं और डिपॉजिट करने पड़ते हैं। हाँ, बेसिकली होता क्या है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है ना, ये बड़े बिजनेसमैन को अलाउड होती है जिसका करंट अकाउंट होता है। हम सब लोगों का सेविंग अकाउंट होता है बैंक के साथ, बट जितने बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है। तो उनकी ना डे टू डे बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही होती है, कैश आता है, कैश जाता है, इट मीन्स चेक आता है, चेक जाता है। तो इस केस के अंदर अगर उनके अकाउंट के अंदर कभी भी 5-10 हजार या उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग पैसा कम भी बढ़ता है ना, तो बैंक अपनी तरफ से पे कर देता है उसे। उसका चेक बाउंस, डिसऑनर नहीं होने देते, बैंक अपनी तरफ से पे करता है। और डेज के अकॉर्डिंग, जितने डेज लेट उसकी पेमेंट आएगी उतने अकॉर्डिंग उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक वो पैसा, मतलब उसका चेक नहीं डिसऑनर होता कभी भी। मान लो मैंने किसी को 50,000 का चेक दे दिया, मेरे अकाउंट में 45,000 रुपीज थे, तो बैंक मेरा चेक डिसऑनर नहीं करेगा, बैंक मेरा चेक क्लियर करेगा, 5,000 रुपीज अपने तरफ से डाल देगा। बट फिर मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो -5,000 रुपीज बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाएंगे। समझ आया बच्चों व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? मैम तो बैंक वो मतलब अब 5,000 अपनी तरफ से इसलिए डालता है क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। हाँ, हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, प्लस बैंक को पता होता है कि ये मेरा बहुत एक हाई लेवल का कस्टमर है, क्लाइंट है, जिसपे पैसा कम नहीं हो सकता, और करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होने की वजह से वो आपका पैसा कभी भी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे पता है एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन डे टू डे होती हैं, कभी पैसे कम भी होते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पैसे आएंगे बैंक उसमें से 5,000 भी डिडक्ट कर लेगा। अगर पैसे लेट आएंगे तो वो उतने डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है अपने क्लाइंट से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो हमें बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारी पेमेंट्स कभी भी डिसऑनर ना की जाए। अब जब भी तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा ना बच्चों, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे क्वेश्चन, एक मिनट देखना, तुम लोगों को बोर्ड दिख रहे हैं? बोर्ड विजिबल है आप सबको? यस मैम। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जितना कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज एन एसेट, और बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो जब अब आप 2 कॉलम कैश बुक बनाओगे, इस 2 कॉलम कैश बुक में, एक तो मार्कर्स की कमी है, 2 कॉलम कैश बुक में देखो कैश इन हैंड लिखे है ना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश इन हैंड। तो यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक। कैश के कॉलम में लिखोगे 6,200। और नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि दोनों के ओपनिंग बैलेंस है, बैंक का भी और कैश का भी। यू विल राइट अमाउंट 700। बच्चों देखो दोनों ट्रांजेक्शन्स क्लियर है। कैश इन हैंड कैसे ट्रीट किया जाता है, ये आपने लास्ट क्लास में भी किया है। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको कैश का, वो हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का भी आपको बैलेंस दिया हुआ है तो वो क्रेडिट साइड आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब दो ब्रॉट डाउन हो गए, एक कैश का और एक बैंक का। क्लियर? से yes or no, it is clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब थर्ड वाली एंट्री करो जल्दी से। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री करो इसकी। अक्षिता बेटा आपको समझ आया थोड़ा बहुत टॉपिक की नहीं? मैम Yes, ma'am, आ रहा है। ओके जल्दी से इसकी एंट्री पास करो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मैंने आपको करवाया है, एंट्री क्या आएगी? इज इट Balance. कॉन्ट्रा एंट्री और नॉट? यस मैम यस इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, रिकॉर्डेड एज सी। जल्दी से करो। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश डेबिट साइड बैंक के कॉलम में अमाउंट, और बाय बैंक क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में अमाउंट। कर ली बच्चों एंट्री? नेक्स्ट नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम सोहन लाल। अब ये देखो कि सोहन लाल ने चेक उसी डेट को बैंक में डिपॉजिट कराया है या अदर डेट को। इसके लिए इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सबसे पहले देखना पड़ता है। देखो जनवरी 6 पे लिखा है डिपॉजिटेड सोहन लाल चेक इनटू द बैंक, मतलब उसने सेम डेट डिपॉजिट नहीं कराया, नेक्स्ट डे करवाया है। तो जैन 5 की तो कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, जैन 6 की एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट क्या आएगा? एंट्री बोलो क्या आएगी? Ma'am, bank account debit to Sohan Lal's account. टू सोहन लाल से अकाउंट आएगा। यस रिया थिंक अबाउट इट, सोहन लाल से अकाउंट आएगा। चेक्स इन हैंड अकाउंट। Check in hand चेक्स इन account. हैंड अकाउंट, यस इट चेक्स इन हैंड अकाउंट। जनवरी 6 पे एंट्री करोगे आप टू चेक इन हैंड एंड यू विल राइट इन बैंक कॉलम 2700। नाउ द लास्ट इज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री पास करोगे? By bank charges. बाय बैंक चार्जेस। बैंक के कॉलम में लिखेंगे 33 रुपीज। अब सारी ट्रांजेक्शन्स खत्म। अब जिसको बैलेंस करना आता है करो, और जिसको बैलेंस नहीं करना आता वो बोर्ड पे देखो। अक्षिता, सुमित, प्रीति में भी आपको तो बैलेंसिंग आता होगा। अब मैंने करवाया था लास्ट क्लास में। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट ma'am. साइड। अब आप डेबिट साइड का टोटल करो। अक्षिता देखो बेटा इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे 6200 आ रहा है और यहाँ पे 1500 आ रहा है, तो ये साइड कम आ रही है ना अक्षिता। Yes, ma'am. यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस। यहाँ पे ब्रॉट डाउन होता है, जब ओपनिंग होती है ना तो ब्रॉट डाउन होता है, और जब क्लोजिंग होती है तो उसे कैरिड डाउन बोलते हैं, सीडी। राइट अक्षिता? तो 62 ma'am. और 1500 कितना अमाउंट कम आ रहा है बच्चे? कितना अमाउंट कम आ रहा है? 62 माइनस 15
47, 47. मैम 4700 तो 4700 यहाँ लिख दिया। अब हम बैंक वाले कॉलम को बैलेंस करेंगे बच्चे। इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 7 5 12, ये कितना आ गया 42। अब यहाँ पे भी ये वाली साइड ही शॉर्टर है, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है ना हमने ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देंगे। इट इज 4200 माइनस 733, 763467। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों बैलेंस इक्वल आ गए डेबिट एंड क्रेडिट साइड। दिस इज 6200 and this is 4200. Again we have 6200, 4200. राइट बेटा अक्षिता, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. अब बच्चे जो भी हम कैरी डाउन करते हैं ना, जैसे अब क्रेडिट साइड आपका कैरी डाउन हुआ है तो डेबिट साइड वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और अगर वो डेबिट साइड कैरी डाउन होता तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस पॉइंट इज मैंडेटरी बच्चों, अगर तुम ये पॉइंट नहीं करोगे कहीं टीचर्स मार्क्स डिडक्ट कर देती है इस चीज के। अब क्वेश्चन ओवर हुआ, ठीक है। जहां पे भी कैरी डाउन होगा उसके ऑपोजिट साइड ब्रॉट डाउन जरूर करना है। अगर यहाँ कैरी डाउन होगा तो यहाँ ब्रॉट डाउन होगा। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है एक कैरी डाउन यहाँ हो रहा है तो दूसरा कैरी डाउन इस साइड हो रहा है, तो आपको ऑपोजिट साइड्स में उनको ब्रॉट डाउन भी करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन समझ आया यस मैम। बच्चों, एनी डाउट किसी भी बच्चे को रिलेटेड टू द क्वेश्चन? एनी डाउट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट मीन्स आप लोगों को क्लियर है ना सबको? मैम बैंक चार्जेस कितने थे? 33 रुपीज इशिका। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन शो कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, और जिसको डाउट होगा, जो भी ट्रांजैक्शन में डाउट होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने जरूर है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। टेक इट स्क्रीनशॉट। डन मैम। ओके, अक्षिता, माइट भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें जीएसटी भी है बेटा और सारी ट्रांजैक्शंस हैं। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, तो जितना अक्षिता आपसे होगा ट्राई करना, जो नहीं होगा फिर वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना, एक बार स्क्रीनशॉट नहीं आया। हाँ मैं दिखाती हूँ। इसका हो गया बच्चों? यस। इशिका, रिद्धि क्लास में क्यों नहीं थी आज? मैम मुझे नहीं पता। तुम्हारे अभी भी एग्जाम्स चल रहे हैं कि इट्स ओवर नाउ? मैम चल रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी तो उसने बोला ही था कि स्टार्ट ही हुआ है ना। हो गया बेटा? यस मैम। ओके, सो प्लीज क्वेश्चन को ट्राई करना। अक्षिता, ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि मुझे ट्रांजैक्शंस आ नहीं रही, हो नहीं रहा, थोड़ा सा हेजल जरूर होगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि बेटा आपने अभी जर्नल एंट्रीज भी नहीं की हुई ना अच्छे से, इसलिए। बट डोंट वरी, अगर जर्नल एंट्रीज और लेजर्स अच्छे से आ जाएंगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन क्वेश्चंस में। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आगे कुछ समझ नहीं आएगा। बाय टू एवरीवन, बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। बाय बच्चों।